रीना जी ने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की थी, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दे दी थी कि नागिन के टाइम पे सारे सुपरहिट स्टार जितने भी थे, चाहे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान जी, संजय खान साहब, विनोद मेहरा, कबीर बेदी साहब, सारे इनसे डसवाने को तैयार हो गए। जीतू जी को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साथ में नाग थे। मैम, नागिन आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब बड़ी बड़ी आंखों की वजह से कि बड़े स्टारडम की वजह से आपको? बड़ी कमाल की फिल्म थी। नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। अच्छा जी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती। तो मेरी माँ ने भी कहा, हाय तू बंदियां नू मार रही है, क्यों कर रही है? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। पर नागिन के बाद मैंने सुना कुछ लोग फैंस आपसे डरने भी लग गए थे। हाँ, बहुत डरते थे, बहुत हैं? बहुत। तो जहाँ किसी ने मिलके शूटिंग पे बोला कि... नहीं, शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था। हाँ। और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट 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 ओह, आ गई ऐसा होता था। तो आप रियल लाइफ में आप सांप से डरती हैं वैसे? नहीं डरती आप? बंदों से। मुझे पता, मेरे ना पिताजी ने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था। चंडीगढ़ में आप शायद कोई क्रिकेट मैच देखने आई थी। हाँ। बोलते व्हाइट कार में रीना रॉय आई, सफेद साड़ी, सफेद गाड़ी, काला चश्मा और परी लग रही थी। उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में इतनी चमक देखी जब वो आपका किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने एक और बात सुनाई। उन्होंने बोला कि आपके पास एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी और वो आपको देख के यूं यूं कर रहा था। और इन्होंने आईजी साहब से शिकायत करी, उस बंदे को हटाया, फिर मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी आपके पास। अच्छा। उस समय की बात है। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली थी आपकी कुछ शूटिंग के दौरान। मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए जरा। ये मौसमी जी, ये कहाँ की फोटो है? ये याद है आपको? हाँ, नवीन निश्चल, जितेंद्र एंड माई सेल्फ। देखिए, मेरी शूटिंग तो नहीं हो रही थी क्योंकि विदाउट मेकअप है। ऐसे मैं या तो वहाँ पे जस्ट पहुंची होगी शूटिंग के पहले और इन लोग का शॉट चल रहा था या कुछ, बट मुझे याद नहीं है कब है मेरा। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हमेशा लगती हूँ। और दिखाइए। ये रीना रॉय है, विनोद खन्ना है और रंजीत विलेन है। ये एक्चुअली दत्त साहब के घर पे कोई पार्टी थी। अच्छा जी। तो ये दोनों दत्त साहब की डिस्कवरी है ना, तो मैं बैठी थी तो फोटो उस वक्त की है। ये ऑलरेडी बैठे हुए थे जब आप बैठी तो ये दोनों साइड में आके बैठ गए? बाद में आए। आपको देख के बैठ गए। और दिखाइए। और उसके बाद मेरा लुक भी यूं था। ओ माय। ये है मौसमी जी, बच्चन साहब और रेखा जी। हाँ। ये कहाँ की फोटो है मौसमी जी? मुझे लगता है कोई गेट टुगेदर पार्टी, किसी की पार्टी में गई थी होगी। इधर में मुझे लग रहा है मुझे छींक आ रहा था, मैं पता नहीं क्या हो गया। ग्लासेस कितने स्टाइलिश पहने मैम आपने। हाँ, ये एक शौक है मेरा। अच्छा जी। सन ग्लासेस का मेरे को बड़ा शौक है। और टीवी आपका पे तो हर चीज का शौक है। बच्चन साहब कुछ खा रहे लगता। उन्होंने बोला भी कि फोटो मत खींचो, लड्डू है। बोला ठहर जा यार, निकलने दे। हाँ। ऐसा और फोटो खींच लिया। हाँ, और दिखाइए। ये तो रीना रॉय जी क्या जम के रजनीकांत साहब और रीना। ये अंधा कानून फिल्म की है। अंधा कानून की? अंधा कानून की। ये भी पहली दफा हिंदी फिल्म मेरे साथ ही किया ना इन्होंने। अच्छा जी। और दिखाइए। लो जी, ये आपकी और ऋषि सर की फोटो है मौसमी जी। ये भी मुझे लगता है दो प्रेमी। अच्छा जी। राज खोसला जी का। और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। बहुत बहुत मिस। बहुत प्यारे आदमी। मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ। ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश खन्ना साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं, सेम साड़ी है। दो पतली और एक पति। हाँ, एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी पहने हुए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था। दोनों ने फ्लावर लगाया, टीका भी लगाया, सेम जैसे साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, 2 के बाद हालत क्या हुई है काका जी की।
वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे कुछ इंटरव्यू ये उनका ले रही है। ओहो, ये देखिए शशि कपूर साहब। Yes, I used to call him शशि अंकल, you know। अच्छा जी। हाँ, मैं कुणाल की दोस्त थी और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे तो शशि कपूर आके बोला हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला फिर मैं क्या बोलूं आपको, शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर बंगालियों आवाज के- आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गाओ दे। गाओ, हाँ, आपको तो गाने का बहुत शौक है। दे जरा कॉर्ड। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मौसमी जी, आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड एक आदमी। पिक्चर नहीं किया ना कोशिश, हाँ। उसमें गुलजारी तो था गुलजार जी डायरेक्टर। हाँ अच्छा, हाँ उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी। अच्छा जी। गीतांजलि में आते थे तो हम उनको पहले से ही जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि मस्ती मजाक करते थे वो? पता नहीं चलता, पता नहीं। ऐसे कुछ लोग होता है ना, अच्छे चीज भी ऐसे देखते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। अच्छा, एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है मैं इंटेक पेश यार कब से कर रही हूँ काम? तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवानी में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आपका भी आ गया दबा। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ मौसमी मैम, रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम? मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी। आज देखो आज मैम क्या बोल रही हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ। हाँ, थोड़ा सही सब बात है। चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ। सब खाओ, रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है, क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, 4 लगाने के बाद बोलेगा 5वां लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। फिर बहुत मुश्किल हो पकड़ा ही जाएगा। जाता है बंदा। नहीं करते हैं। कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज। मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू। मोस्टली। अच्छा, हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना, जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए ये? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, हाँ। नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। हाँ। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, 2 बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या वो क्या? तो शुरू का पिक्चर था, बालिका बधू। हाँ। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबडी वाज वेरी डिस्टिक, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपा पोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे, नो पेटीकोट ब्लाउज ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो? बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो।
अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना 4 नंबर बस का ये था। मैं तो ऐसा ही सच की नथ वथ लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चाराना है क्या? खुददार औरत हूँ मैं बहुत खुददार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है। मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार। और बोला किधर जाएगी? तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब अच्छा जी। उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला हो गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुंह लाल, इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, वो घड़ी घड़ी खाली टाणों के मुझे देख रहा है कि ये आजूबा कौन है। और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा, लेके चलो। तो मैं किधर? तो मैं बोला वो टफ रोड, मेरे बड़े बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया। उतने में मेरी बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी की प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका बधू के बाद सब लोग सोचा इसको बधू बनाऊं। और मैं तब से ख्वाब देखती थी बधू बनने की। बनने के बाद खप टूट गया।